फिरोजाबाद के गुदाऊं गांव में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मृति द्वार बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 3 दिवसीय सत्याग्रह शुरू किया है। गांव के 28 स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में प्रवेश द्वार बनाने की मांग पिछले 5 वर्षों से की जा रही है। गुदाऊं गांव का स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा है। ये गांव यमुना नदी के किनारे स्थित है। गांव के बाहर एक शाला थी जहां आज़ादी की योजनाएं बनाई जाती थीं। इन्हीं योजनाओं के तहत हिरनगांव रेलवे स्टेशन को जलाया गया था। वर्ष 1900 से 1947 तक हुए 4 आंदोलनों में गांव के लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। हिरनगांव रेलवे स्टेशन की घटना के बाद हैदराबाद से 1000 सैनिकों की बटालियन ने गांव को घेर लिया था। ग्रामीणों ने स्मृति द्वार के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। गांव के कृष्ण कुमार कनक ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अब तक कोई स्मारक नहीं बना है। छक्कुरम, विशाल यादव, धर्मेंद्र यादव, जेपी यादव समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने इस अभियान में हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देश की आज़ादी में गांव के लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज तक उनकी याद में कोई स्मारक नहीं बनाया गया। अधिकारियों द्वारा इस मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार कनक। आप लोग धरने पे क्यों बैठे हुए हैं और कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये गुंदाऊ गांव का बापू मार्केट चौराहा है। ये फिरोजाबाद जनपद का एक ऐसा गांव है जिसकी जनसंख्या लगभग 10,000 से ऊपर है। ये यादव बाहुल्य गांव है। इस गांव में वर्ष 1900 से लेकर 1942 तक के जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, वहां तक हमारे गांव के कुल 28 लोगों ने अलग अलग आंदोलनों में, और कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने सभी आंदोलनों में भाग लिया। कुछ लोग ऐसे थे जो 4 बार जेल गए, कुछ लोग ऐसे थे जो 8-8 साल तक जेल में रहे। और एक पातीराम यादव जी हैं, उनकी मृत्यु वहीं हुई थी जेल में। ऐसे ही चौधरी गंधर्व सिंह यादव जी जो प्रमुख यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पत्नी की डेथ हो गई, लेकिन वो फिर भी उनकी चिता को अग्नि देने नहीं आ पाए। तो ऐसे हमारे गांव में कुल 5 स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मिला, उन्हें पेंशन भी मिली। बाकी 23 ऐसे थे जिनको नहीं मिल पाई, या उनकी मृत्यु पहले हो गई, या फिर उन्होंने मना कर दिया। ऐसे लोग थे। उन सबकी सूची ये हमारे पास उपलब्ध है, और ये सूची है जिसमें सभी 28 लोगों के नाम इसमें दर्ज हैं। और ये एक पत्रिका है कनक काव्य कुसुम। इसमें पूरे 8 पृष्ठों में मैंने उन सभी 28 लोगों का पूरा विवरण दिया है, जहाँ पे गुंदाऊ गांव की स्वतंत्रता संग्राम में गुंदाऊ गांव की भूमिका, इस नाम से ये पूरा आलेख है। और इसमें सभी 28 लोगों के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन किया गया। इन सभी का नाम फिरोजाबाद जनपद के जो अभिलेख हैं उनमें दर्ज है। किंतु सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि शायद ये पूरे देश का पहला एक गांव है जिसमें एक साथ 28 लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे, किंतु एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक पट्टिका तक नहीं है, किसी मार्ग का नाम नहीं है, किसी स्कूल का नाम नहीं है। आज हम यहाँ पिछले 5 वर्षों से हम इस प्रयास में लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये अमर उजाला की खबर है जिसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति तक लगाई गुहार फिर भी नहीं बना स्मृति द्वार। स्मृति द्वार के लिए हम पिछले 5 वर्षों से लगातार यहाँ अपने प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति तक हमने ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके पास हमने बात कही, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुना। ये वर्ष 2022 में ये हमारे यहाँ के विधायक हैं मुकेश वर्मा जी। मुकेश वर्मा जी ने ये लिखित में आश्वासन दिया है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन 3 वर्ष हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज हम यहाँ सत्याग्रह करने बैठे हैं। आग्रह करते हैं सरकार से कि सरकार हमारी ये बात सुने, और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये गांव वास्तव में उनको स्मृति द्वार दिया जा सकता है तो हमारी बात सुने, अन्यथा बैठे। अगर आप इस तरह बैठे रहे और सरकार तक आपकी आवाज पहुंची तो सरकार से और कुछ मांग नहीं, हमारी ये मांग है कि हमारे गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर पहले तो एक स्मृति द्वार, ये प्रवेश द्वार है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये गांव का प्रवेश द्वार है। आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये पूरा हमारा गांव है और ये 10,000 की आबादी वाला गांव है। तो ये प्रवेश द्वार पे यहाँ एक स्मृति द्वार बने, और फिर कुछ विद्यालयों के नामों पर उनके नाम, सरकारी विद्यालय, यहाँ 5 सरकारी विद्यालय हैं जो गांव पंचायत में, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ग्राम पंचायत है, कितना बड़ा गांव है। 5 सरकारी विद्यालय, लेकिन किसी पर भी, एक हमारा पंचायत भवन है, कहीं पर भी कोई नाम से किसी स्वतंत्रता सेनानी का नहीं है। तो हम चाहते हैं कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर मार्ग हो, किसी के नाम पर विद्यालय का नाम हो। भाई 5 हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें प्रमाण पत्र भारत सरकार ने दिया, उनके नाम
नाम पे 5 स्कूलों के नाम हो सकते हैं। तो ये हमारी मांग है, पर पहली मांग हमारी है कि यहाँ पे एक प्रवेश द्वार हो जिस पे हमारे गांव के सभी 28 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वहाँ पे अंकित किए जाएं। इस मांग के लिए मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आदरणीय रामपाल यादव जी है जो मेरा साथ देते हैं, बाकी पूरा गांव के आज बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, कुछ बुजुर्ग भी आते जाते हैं, रह रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं निरंतर इसी आशा में।